नाज़रीन, एक बार फिर आपको मिरातुन्निसा में खुशामदीद कहते हैं और यसु मसीह के बाबरकत नाम में आप सब की सलामती चाहते हैं। मैं शहाना सिस्टर सायरा समीना के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं और उसी खूबसूरत टॉपिक के साथ, उस सीरीज़ के साथ जिसमें हम ख़ानदान की बेहतरी के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसूलों के लिए और ताल्लुकात के लिए और बहुत कुछ के लिए हम बातचीत करते रहे हैं। आज भी हम बहुत कुछ जानेंगे अपनी इस्लाह के लिए। और आज जो टॉपिक हम ख़ानदान के हवाले से नाज़रीन सीखेंगे सिस्टर सायरा समीना के साथ मिलकर, वो है मेहमानदारी या मेहमान नवाजी। ख़ानदानी तौर पर हमें किस तरह से मेहमानदारी भी करने की ज़रूरत है और मेहमान नवाजी किस तरह से करने की ज़रूरत है। हमारे दिल में क्या होना चाहिए, हमारे बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। जब मेहमान हमारे घर में आते हैं तो हमें किस तरह का एटीट्यूड अपनाने की ज़रूरत है। और भी बहुत कुछ यकीनन सिस्टर सायरा समीना के दिल में होगा जो वो बहुत कुछ आज हमें सिखाएंगी। वेलकम सिस्टर। शुक्रिया शहाना। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। जी शहाना। जी सिस्टर, जिस तरह भी मैंने गुफ्तगू की कि आज हम सीखेंगे कि मेहमान नवाजी या मेहमानदारी है क्या, और मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इसकी तारीफ़ जो है वो बयान करें। अच्छा, हम मेहमान कहते हैं जो कोई हमारे घर में आए, मतलब वो कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई हमारा दोस्त भी हो सकता है जो हमारे घर में आकर रहे। अच्छा, कुछ होते हैं रहने वाले मेहमान, कुछ होते हैं सिर्फ विजिट करने वाले, कुछ घंटों के लिए, कुछ देर के लिए आए, वो रह गए। तो जो हमारे घर में आता है उसको हम क्या कहते हैं, मेहमान करते हैं। और कई मेहमान होते हैं जिनको हम दावत दे के बुलाते हैं, क्या हमने जी आप हमारे घर आए, हम उनके लिए खाना बनाते हैं और या कोई और पार्टी वगैरह करती हैं, तो इसको हम कहते हैं मेहमान। जो हमारे घर में आए, जिनकी हम खातिर तवाज़ा करें, उसको कहते हैं मेहमान। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि ये भी आप ज़रूर हमें बताएं कि मेहमान जब आ जाता है तो उसके साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। कई दफ़ा जब बिन बुलाए मेहमान आते हैं तो हमारे चेहरे पे, हम चूँकि तैयार नहीं होते, तो हमारे चेहरे पे शिकन आ जाते हैं ना, और हमारा कभी कभी मूड भी ख़राब हो जाता है क्योंकि हम कभी कुछ कर रहे होते हैं। तो शहाना होना ये चाहिए कि जो कोई मुझे विज़िट करना चाहता है या किसी को भी, पहले वो उनको फ़ोन कर ले और इजाज़त लेके आए। तो इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आने वाला शख्स तैयार होता है आपके साथ बैठ के बात करने के लिए, और फिर वो खुशी से आपको वेलकम कहता है। बिल्कुल। और मैं ये समझती हूँ आजकल की जितनी बिजी लाइफ आपकी चल रही है ना, और मेरा ख्याल है कि ये ट्रेंड चल पड़ा है काफ़ी अरसे से, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मेरे जो अपने सर्कल में लोग हैं, मैं जब भी जाती हूँ तो विज़िट जब करना होता है तो उनको इन्फॉर्म करके वो अवेलेबल हैं या नहीं वो हमें पहले से पता हो। अच्छा, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं बहुत बिजी हूँ ना, तो दूसरा मुझे कोई पूछ कर आए या मुझसे टाइम लेकर आए, या एटलीस्ट मैं उस वक्त मौजूद हूँ ताकि मैं उनको अच्छी तरह सर्व कर सकूँ, उनके साथ बैठ सकूँ, उनके साथ जिस मकसद के लिए वो आए उनके साथ वो मकसद पूरा। तो यकीनन मुझे भी ऐसा करने की ज़रूरत है और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई हर्ज है, बल्कि ये अच्छी बात है कि आप कहीं जा रहे हैं, उनके घर में पता नहीं, हो सकता है वो शायद वॉशिंग कर रही हो सकता है उनके घर में कोई पहले से कोई गेस्ट आए हुए और आप भी चले गए। जब एक भी अफराद आ जाता है तो घर का काम बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। और अगर 2 लोग पहले से मौजूद है, 4 लोग फिर और आ जाएं, तो मेरा ख्याल है कि अगर माथे पे शिकन आती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, हमें इन्फॉर्म करके जाने की ज़रूरत है। तो भी शहाना, अगर कोई इन्फॉर्म करके आए, आपको इत्तला देकर आए या ना आए, क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि हमने मेहमान नवाजी करनी है, और मेहमान नवाजी की ये खूबी है, हर एक कोई मेहमान नवाजी कर भी नहीं सकता। बिल्कुल बहुत बड़ी खूबी है। और किसी भी, खासतौर पे औरत की, किसी भी खानदान की औरत के लिए किसी मेहमान की खातर तवाज़ा करना ये बहुत बड़ी बरकत भी है। मेरे सलीका भी शायद इससे समझ में आता है। सलीका भी इससे जाहिर होता है। तो चाहे मेहमान बता के आए या ना बता के आए, अगर वो हमारे घर आ गया है तो फिर हमें उसकी खातर मदारत भी करनी है और खुशी से उसको कबूल भी करना है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने मेहमानों को खुशी से कबूल करना चाहिए। पहली बात जो मेहमान नवाजी में काउंट होती है वो खुशी है, और खुशी हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारे चेहरे से, हमारी गुफ्तगू से खुशी जो है ना वो जाहिर होती है।
ठीक है। अगर आपका हवाला हम ईमाल का वो पढ़ें जिसमें हम कलीसिया के बारे में देखते हैं कि वो उनको क्या करते हैं, खुशी के साल कबूल करते हैं। 21वां बाब, ईमाल की किताब 21वां बाब, उसकी 17वीं आयत। खुशी के साथ कबूल करना। जी, खुदावंद के कलाम में अमाल की किताब उसका 21वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़ी खुशी के साथ हमसे मिले। जी, आने वालों को इससे बड़ी और खुशी हो ही नहीं सकती कि आप खुशी से उनको क्या करें, वेलकम करें। यहाँ खुदावंद का बंदा कहता है जब हम यरूशलेम में गए तो उन्होंने हमें खुशी से कबूल किया। फिर उस जगह जितनी देर भी आप गुजारोगे तो आपके अंदर एक खुशी होगी। तो किसी भी मेहमान के लिए घर में आना और उसको खुशी से कबूल करना ये बहुत अहम है। फिर इसके बाद मेहमान को वक्त देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वक्त देना, क्योंकि मेहमान कुछ लोग ऐसे होते हैं सिस्टर, मेहमान आ गए ना, उनको बिठा के तो गायब, या हाँ अपने काम में है, या तो वॉशिंग हो रही है, या शायद कोई सिलाई हो रही हो, या शायद वो खाना बन रहा था पहले से, या शायद वो डिश वॉशिंग कर रही थी, उसमें लग जाता है बेचारा मेहमान बैठा। चलिए ये तो अचानक आने वाले मेहमान के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन कई दफा हम देखते हैं हमने दावत दी होती है और हम पूरे तौर पे तैयार नहीं होते, हम किचन में ऑन द स्पॉट काम चल रहा होता है, सब कुछ कर रहे होते हैं। तो जो मेहमान आता है ना उसको टाइम देने की जरूरत है। इससे बड़ी अच्छी मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जब मरियम और मर्था के घर यीशु मसीह जाते हैं तो मर्था तो काम कर रही है लेकिन मरियम यीशु को टाइम दे रही है, वो उसके कदमों में बैठकर उससे गुफ्तगू कर रही है। तो मेहमान को टाइम देना जरूरी है। मैं अगर किसी के घर जाऊं कोई मेरे पास ही ना बैठे तो मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। सही बात है, मुझे भी लगेगा। टाइम नहीं दिया ना, बुरा ही लगा। बेशक वो खाने पीने को कुछ ना दे, लेकिन अगर वो मेरे साथ बैठकर मेरी बात सुनेगा तो मुझे खुशी होगी। तो खुशी से कबूल करने के बाद दूसरा दर्जा आता है कि आप मेहमान को वक्त दें, और फिर मेहमान को भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि वो उतना ही वक्त ले जितना दरकार है ना। ये बहुत लंबा लंबा बैठते हैं। मैं यही कहने लगी थी, कुछ लोग जो ना बड़े फारिग होते हैं, आते और बस बैठ ही जाते हैं, और अगर इत्तेफाक से सिटिंग रूम में टीवी रखा हो ना तो बस वो उधर ही लेट जाते हैं और रिमोट होता है और अगला वेट कर रहा होता है कि शायद किसी और की उनके साथ कमिटमेंट हो, या शायद उन्होंने कहीं जाना हो, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज ऐसे मेहमान, हाँ, इस बात का ख्याल रखें कि क्या वजह है जो वो मेजबान आपको टाइम नहीं दे रहा, या क्या वजह है जिसकी वजह से आप अकेले बैठे हुए हैं। तो अपनी भी हमें इस्लाह करने की ज़रूरत है, अपने एक्शंस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, अपने कामों पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हम किसी के लिए सरदर्द तो नहीं बन रही, या किसी पर हम एक्स्ट्रा बर्डनाइज तो नहीं हो रहे। ये सारी चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है उन्हें ही ब्लेम करें, अपने अंदर भी कमियां हो सकती हैं। बिल्कुल। और फिर कई लोग इतनी खातर मदारत में लग जाते हैं कि मेहमान के पास तो बैठते नहीं है, वो खाने पकाने दूसरे इंतजाम में सारा वक्त गुजार लेते हैं। जिस चीज की मेहमान आया उस वक्त जो उसकी जरूरत है, मेरा ख्याल ये भी मेहमान नवाजी के हल्के में ही आता है कि उस वक्त उसको क्या चाहिए, जो उसको दरकार है वो मुहैया किया जाए। तो मेरा ख्याल है वो भी बहुत ज्यादा बेहतर होगा, इज्जत अफजाई होगी। इसी के लिए अगर आप हवाला पढ़ें ईमाल की किताब 28वां बाब उसकी दूसरी आयत है। यहाँ वो खाना नहीं दे रहे लेकिन उनकी जरूरत को पूरा किया। अगर इसको पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है हम सबके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जी, और उन अजनबियों ने हम पर, देखो अजनबी लोग हैं, हाँ जी, खाना नहीं तैयार करे, सर्दी का मौसम है, सख्त सर्दी का वक्त है, उन अजनबियों ने क्या किया मेहमानों के साथ, और उन अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी की, क्योंकि मी की झड़ी और जाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर की। अब उनको नीड थी, गरमाइश की, ठंड लग रही थी, तो उनकी नीड। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने की कि क्या जरूरत है, वो देना है जो जरूरत है। खाना बाद में खा लेंगे, इतनी सख्त सर्दी है, बारिश हो रही है, और देखो अजनबी लोग हैं। तो मेहमान नवाजी के लिए जरूर नहीं कि रिश्तेदार हों, मेहमान नवाजी के जरूर नहीं कि हमारे जानने वाले हों, हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी मिसाल है, और ये हम सबके सीखने के लिए है। जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए भी, हम दोनों के लिए भी, कि हम दूसरों की मेहमान नवाजी करें। और इन्होंने क्या किया, आग, और उनके लिए वो बड़ी अहम बात, और मेरे ख्याल है वो उस वक्त उनकी शदीद जरूरत ही वही थी। इसी में अगर आगे पढ़े, अब इसी बाब में अगर आगे पढ़े तो 7वीं आयत में भी कुछ लिखा हुआ है। जी, वहां से करीब उस टापू के सरदार की मिल्क थी, उसने घर ले जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से
हमारी मेहमानी की। फिर से पढ़े इसको। उस टापू की। उस टापू के सरदार की मिल्क थी, उसने घर ले जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से हमारी मेहमानी की। अब देखिए, अजनबी लोग थे, पहले उन्होंने क्या किया, उनको आग जलाकर उनकी सेवा की। जब वो गर्म हो गए, फिर सरदार अपने घर ले गया और अपने घर ले जाकर 1-2 दिन नहीं, 3 दिन तक उनकी, वो कहता है, हमारी बड़ी खातर की, हम पर मेहरबानी की। खास तौर पे किसी नई जगह जाकर, जानने वालों में तो इजी है, अपने मुंह से कह सकते बिल्कुल, हो, बिल्कुल। लेकिन नई जगह में जाकर फिर इसका अजर बढ़ा है। इस बात का अजर बहुत है कि आपने किसी गैर की मदद की है, और ऐसे वक्त में जब उनके पास खुद कुछ नहीं था, क्योंकि समुंदर से ये आए थे और समुंदर में तूफान आ गया था, हर चीज़ इनको फेंकनी पड़ी थी, इनके पास कुछ नहीं था। तो कितनी ज़्यादा इनको खुशी हुई, कितना इनका दिल ताज़ा हुआ और कितनी शादमानी हुई और कितनी उन्होंने दुआएं दी होंगी। बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए, अगर गर्मी में कहीं से कोई हमें ठंडा पानी पिला देता है तो हमारा दिल, रूह तक जो है ना, वो सुकून में आ जाती है और हम उसे दुआएं दे रहे होते हैं। ये तो फिर बड़ी खूबसूरत बात है, और हमें यकीनन इस हवाले से ना सीखने की ज़रूरत है कि अपनों के लिए तो सारे ही करते हैं, और करते भी इसलिए कि यार कल को वो हमारे लिए भी करेंगे, यानी तो बाहर जाके कहेंगे उन्होंने हमारी मदद हाँ, नहीं तो वही अपना अजर वो यहीं पर ही पालेंगे। मगर ये बड़ा खूबसूरत हवाला सिस्टर आपने कोट किया कि खुदा के कलाम में से हमें बड़ी तसल्ली, शादमानी और ताजगी मिलती है कि हमें दूसरों के लिए, गैरों के लिए, अजनबियों के लिए भी अपने घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए। मुझे मालूम है नाज़रीन, हालात बहुत ख़राब है, यकीनन आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि सिस्टर ने कैसी बात की कि गैरों के लिए, अजनबियों के लिए, मगर जो खुदा की तरफ से मेहमान होता है वो आपको पता होता है। और क्योंकि हमने ताल्लुकात पे जब बात की थी पिछले प्रोग्राम में, यही हमने कहा था कि अगर आपका ताल्लुक खुदा के साथ बेहतर है, बेहतरीन है, तो वो आपको जरूर गाइड करता है और आपको मशवरा देता है, सलाह देता है, मशवरा देता है कि ये आपके लिए बाइसे बरकत है या इनको आपकी जरूरत है और खुदा के पास इसका अजर बड़ा है। तो आप खुद ब खुद अपने दिल के भी दरवाजे और अपने घर के भी दरवाजे उनके लिए खोलेंगे और अपने लिए बहुत सारी बरकत को समेटेंगे। आमीन। आपको ये तमसील याद होगी जिसमें यीशु ने कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया। और फिर आगे लिखा है, वो कहता है, हमने तो तुझे देखा नहीं, हमें तो नहीं पता, है ना। कहता है, अगर तुमने इन छोटों के साथ ये सलूक किया तो मेरे साथ किया। तो यीशु मसीह, अगर हम ये सोच लें कि हमें यीशु की मेहमान नवाजी करनी है, या यीशु को हमने दावत देनी है, या यीशु के लिए कुछ करना है, तो लिखा है, इन छोटों में से आप इनको खाना खिलाएं, आप इनकी मदद करें, जो मोहताज है, जो गरीब है, जो कुछ कर नहीं सकते। तो यीशु मसीह कहता है, तुमने इनके साथ किया तो मेरे साथ किया। मैं भूखा था, तुमने खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने पानी ना पिलाया। वो कहते कब? कहता तुमने इनके साथ किया तो मेरे साथ किया। बड़ी खूबसूरत बात है। वाकई ये रेफरेंस अक्सर लोग कहते हैं, लो यीशु कब आया? हाँ। यीशु तो नहीं था, वो तो पता नहीं कौन था, मगर ये आयत हमें बताती है कि खुदा किसी के भी रूप में आके हमारी आजमाइश हो सकती है, और ये वही लोग हैं जिनको खुदा पसंद करता है कि हम इनकी मदद करें, और उनकी वजह से हमारे लिए अजर जो है वो यकीनी है और ज़रूर हमें मिलेगा। तो कोशिश करें कि अपने हम पल्ला लोगों की नहीं, बल्कि हमसे जो कमतर हैं, जो वाकई मुस्तहिक हैं, जो वाकई इस मेहमान नवाजी के हकदार हैं, उनकी मेहमान नवाजी करें। फिर आप देखिएगा कि आपको कितना सुकून मिलता है। सिस्टर, मैं अगला सवाल करूं? जी, मैंने कहा शायद कुछ कंटिन्यू रहता हो तो। जी सिस्टर, मैं चाहूंगी कि आप ये भी ज़रूर बताएं, अभी तो आपने बात की, हमने बात की और आपने बड़ा अच्छा इस तरह जवाब दिया कि किस तरह का सलूक हमें करने की ज़रूरत है। क्या मेहमान नवाजी से कोई बरकत भी मिलती है? बेशक, बेशक मेहमान नवाजी से आपको खुशी के साथ साथ आपको बरकत भी मिलती है। और अगर चले हम देख लेते हैं, 5 रोटियां 2 मछलियों का मौजा। उस बच्चे के पास कितनी थी? 5, और उसे खुशी से दिया। ये बड़ी खुशी से उसे दिया। अक्सर बच्चे अपनी चीज नहीं देते। बिल्कुल। और फिर उसकी माँ की भी इसमें बड़ी खूबी है कि उसने अपने बच्चे को खाना पका के दिया और दूसरा उसकी तरबियत भी कि वो शेयरिंग करना जानता है, शेयरिंग करना जानता है, और उसने दिया। और फिर देखो यीशु के हाथ जैसे लगे, तोड़ता गया, बढ़ती गई कि 12 टोकरे, बरकत हुई ना। 5000 सिर्फ मर्दी थे, औरतें बच्चे हर जगह ज्यादा होते। हाँ जी। सबने खाने के बाद भी बरकत तो हुई,
डेफिनेटली। खाना खिलाने से या किसी की मेहमानदारी करने से, मेहमान नवाजी करने से बरकत तो मिलती मिलती है। और कलाम मुकद्दस में इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है एक औरत की जिसने अलीशा की मदद की। अगर आप देखिए दूसरी सलातीन उसका चौथा बाब, दूसरी सलातीन उसका चौथा बाब और उसकी अगर 8वीं आयत से आप पढ़े ना तो हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ है। जी, खुदा के कलाम में लिखा है, और एक रोज ऐसा हुआ कि अलीशा शुनीम को गया, वहाँ एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। देखें कैसी औरत है वो, उसने मजबूर किया। मजबूर करने का मतलब नहीं भाई खा प्लीज खा के जाना, प्लीज, है इस ना, टाइम आप नहीं जा सकते। जाना। हाँ। और अगर आपको याद हो तो हमारे जो बुजुर्ग थे या आपकी नानी दादियाँ, मेरी नानी दादी, वो कहती थी मेहमान आए भूखा नहीं भेजना, भूखा नहीं भेजना, और दूसरा कि उनसे पूछना भी नहीं। हाँ, और रखना है आपने रखना है ना। अब ये चीज हमारे थोड़ा कम हो गया, लेकिन इसकी बड़ी बरकत है। उसने मजबूर किया कि तू मेरे घर खाना खा। आगे क्या हुआ? फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। देखें अपनायत कितनी महसूस हुई है ना। और ये खुदा का नबी है, कोई आम शख्स नहीं है, नबी है। जब भी उसको भूख लगती थी वहां चला जाता। उसको पता था इस औरत के घर से मुझे कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिलेगा। आगे चलेंगे। सो उसने अपने शौहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। आगे फिर हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें। शुक्रिया शाहाना। ये यहाँ पर एक सीखने की एक और बात है। वो बात ये है उस औरत ने खुद से सब कुछ करना शुरू नहीं कर दिया। अब मेहमान के लिए या नबी के लिए जो कुछ वो करना चाह रही थी उसने पहले किसको शरीक किया? अपने शौहर को शरीक किया। तो मेहमान नवाजी करने के लिए खुद ही दावत का सारा प्रोग्राम मत बना ले, अपने शौहर के साथ, या शौहर खुद ही अकेला कुछ ना कर ले, अपनी बीवी के साथ दोनों मिलकर, जिसको दावत देनी है या कोई प्रोग्राम करना है तो मशवरे के साथ करें, ताकि उस पार्टी को, उस प्रोग्राम को, उस दावत को आप एंजॉय करें। बिल्कुल। अब इन दोनों, इसने अपने शौहर के मशवरे से काम किया, फिर दोनों को बरकत मिली। आगे पढ़ेंगे उसने क्या क्या काम किया उसके लिए। और उसके लिए एक पलंग और मेज और चौकी और शमादान लगा दी। देखिए कोठरी बनाई, पलंग है, मेज है, चौकी और शमादार उसने बना दिया। फिर तो जब कभी वो आता वो वहीं रह जाता था। अब अलीशा देखता है कि ये सारी चीजें इसने की हैं, ये सारे काम इसने किए हैं। तो यहाँ पर चौथी आयत में बड़ी अच्छा एक जुमला कहता है। वो कहता है तूने जो हमारे लिए इस कदर फिक्रे की, तेरे लिए हम क्या करें। अब देखो अलीशा समझता है कि इसने जो कुछ किया है मुझे भी इसके लिए कुछ करने की जरूरत है। हाँ जी। तो कहता है तूने जितनी फिक्रें की। यहाँ पर एक और सीखने की बात है, खुदा के खादमों की हमें फिक्र करनी चाहिए। खुदा वो जो कलाम की खिदमत करते हैं उनकी जरूरतों को देखना चाहिए। इसने खुदा के खादम की जरूरत को देखा है ना। कोठरी भी बनाई, पलंग भी बनाया, क्षमादान भी रखा, इसने उसकी जरूरत को देखा। हमारी भी आंखें खुली होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पुराने अहदनामे में जाएं तो औरतें क्या करती थी? आटा गूंथती थी, पहला पेड़ा वो निकालती थी और उसकी रोटी बना के कहाँ बेचती थी? हैकल में। तो हम अब तो वो चीज नहीं है ना। तो अब नए दौर में हम ये कर सकते हैं कि हम खादम की जरूरत के मुताबिक कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे मेरा जिंदगी में असूल है कि मैं साल के आखिर में अपनी कलीसिया के तमाम खादमों को अपने घर बुलाती हूँ और मैं उनको एक वक्त का खाना खिलाती हूँ। ये मेरे अंदर ये बात है कि मैं अपनी वो चीजें जो मैं खाती हूँ उसमें खादमों को शरीक करूँ। तो ये भी एक अच्छा तरीका है दावत करने का, दावत देने का, कि हम अपने खादमों को शरीक करूँ। अब खादम इससे पूछता है तूने इतनी फिक्रें की, मैं तेरे लिए क्या करूँ? क्या बादशाह से तेरी सिफारिश करूँ? वो कहता है मैं तो अपने लोगों में रहती हूँ, मुझे तो कोई सिफारिश की जरूरत नहीं हो। तो फिर अलीशा के नौकर ने बताया कि इसके कोई औलाद नहीं। और फिर वो उसको कहता है, 15वीं आयत में लिखा है, 16वीं आयत में, तब उसने कहा मौसम बहार में वक्त पूरे होने पर तेरी गोद में क्या होगा? बेटा होगा। अजर मिला ना। 5 रोटियां 2 मछलियों वाले लड़के को भी बरकत मिली, इतने लोग, इसको भी बरकत मिली। क्या मिल गया? वो कमी जो उसके खानदान में थी। खुदा हमारी कमियों को, हमारे घर में जो चीजें नहीं है वो मुहैया कर। बिल्कुल। खुदा ने इसको
इस खादम की दुआ की जवाब में बेटा दिया और हुआ बेटा, और इसको खाने की क्या मिल गई, बरकत मिल गई। फिर अगर अलीशा की दौर में हम जाइए तो जिस औरत को वो कहता है कि तू, जब वो लकड़ियां चुन रही होती है, वो भी बेवा होती है, बेवा को वो कहता है जा पहले मेरे लिए बना ला। वो पहले तो उसको जवाब देती है कि मेरे पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल है, और हम दोनों खाएंगे और मर जाएंगे, मैं और मेरा बेटा। वो कहता नहीं, पहले मेरे लिए बना ला। वो जाती है, एक टिकिया उसके लिए बना के लाती है, और फिर लिखा है 3.5 बरस तक मींह नहीं बरसा था। वो और उसका कुंबा और नबी 3.5 बरस तक खाता रहा। सो अपने खाने में से किसी को देना, अपने खाने में से किसी को खिलाना या किसी की दावत करना, खुदा किसी का कर्ज नहीं रखता। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो आसमान के दरीचे खोल के बरकत देता है। अगर इस औरत ने अलीशा के लिए किया, खुदा ने उसको बेटा दिया। उस औरत ने अलीशा को खाना रोटी बना के दी, खुदा ने उसके पूरे घराने को एक दिन नहीं 3.5 बरस तक तो खाना खिलाने की, दस्तरखान की तो बहुत बरकत है। और दस्तरखान की वजह से खुदा मुझे और आपको बेशुमार बरकतें देना चाहता है। अगर लूका की अंजील में हम जाएं, उसके आखिरी 24 बाब में, जब यीशु मसीह जिंदा होते हैं और वक्फे वक्फे से अपने शागिर्दों पर अपने आप को जाहिर कर रहे होते हैं, तो वहां जब राह में, जो अमाउस की राह पे 2 शागिर्द जा रहे थे, यीशु उनके साथ बातें करता हुआ जाता है। वो बातें करते हुए उसके साथ जाता है। फिर वहां लिखा है वो उसको मजबूर करते हैं, रात हो गई है तो हमारे साथ खाना खा। यीशु मसीह उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब यीशु मसीह उनके साथ रहने के लिए तैयार करते हैं और दस्तरखान बिछाते हैं, जब दस्तरखान बिछाते हैं, शुक्र करते हैं, और यीशु मसीह रोटी हाथ में लेते हैं, तोड़ते हैं, यीशु का वही अंदाज उन शागिर्दों ने देखा हुआ था। उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने किसको देख लिया, यीशु को देख लिया। और फिर जाते हैं, जाकर अपने और साथियों को बताते हैं कि यीशु मसीह किस तरह राह में मिले और किस तरह रोटी तोड़ते हुए या खाना खाते हुए हमने उसको पहचाना। उन्होंने मजबूर किया कि यीशु मसीह तू आ और हमारे साथ क्या कर, खाना खा। हमें अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। ये नहीं सोचना खुदा बरकत देता है। मुझे अपनी जिंदगी का एक वाकया याद है। हम जब छोटे थे, हम किसी के घर में पिंडी में गए, पिंडी में कैंप पे गए। वहां पर घर वाले भी 7-8 लोग थे, 7-8 लोग हम बाहर के थे। तो हम अचानक ही गए, तो उनसे पूछा घर वालों से, भाई खाना पका है? तो उन्होंने कहा भाई हमने तो तोरी बनाई है, और तोरी तो काफी कम थी और काफी लोग थे। अब क्या हुआ कि हमने दुआ की, उन्होंने खुले दिल से हमें कबूल किया, हमने रोटियां बनाई और वही सालन था, उस पर हमने दुआ की। और यकीन जानो हम 17-18 लोग थे, वो थोड़ी जैसी तोरी में से हम सब ने खाया और बच भी गई। वाह क्या बात है ना। मेहमानों को कबूल करना और उनको अपनी अच्छी चीज में शरीक करना। ये नहीं सोचना कम है, ये नहीं सोचना थोड़ी। आप मेहमानों को कहो यही है, इसी में सब मिलजुल के खा लेंगे, तो उसमें कभी कमी नहीं आती। जरूर बरकत मिलती है, जरूर बरकत मिलती है, क्योंकि हमारा यीशु, हमारा खुदा, वो कहते हैं मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो खोलेगा अंदर आऊंगा, उसके साथ खाना खाऊंगा। तभी तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं जब खाना खाते हैं, ताकि वो दुआ करे, ताकि हम जो है ना खाने पे बरकत चाहे। और यीशु अनसीन गेस्ट हमेशा हमारे दस्तरखान पे बैठता है। इसीलिए मैं बहनों और बेटियों को नसीहत करूंगी, कभी टीवी लगाकर खाना मत खाएं। तो यीशु जो हमारे दस्तरखान पे बैठना चाहता है, हम तो टीवी ड्रामे को बिठा लेते हैं, कभी कभी कार्टून को बिठा लेते हैं। खाने का हमेशा दस्तरखान लगना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। तो यीशु उस दस्तरखान पे बैठकर खाना खाना चाहता है। और क्या ही बात है कि अगर हमारे दस्तरखान पर, मैं तो कहती हूँ यकीनन, जब मैं दुआ करती हूँ, मैं टेबल पर दस्तरखान लगाकर, जरूर नहीं कि घर में एक हो तो भी लगाएं, 2 हो तो भी लगाएं, 4 हो तो भी लगाएं, दस्तरखान पे बैठ के खाएं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह उस दस्तरखान में शरीक हो। क्योंकि उसने खुद कहा मैं आऊंगा और तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। बहुत खूबसूरत बात है और बहुत ही खूबसूरती के साथ मैं समझती हूँ कि मेहमान की डेफिनेशन जो है वो सिस्टर सायरा समीना ने पेश की। मगर अभी प्रोग्राम नाज़रीन ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारे सवालात बाकी हैं। मगर हम ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को कंटिन्यू ना छोड़ें। अगले प्रोग्राम में बहुत सारे सवालात पर हम बात करेंगे और इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। मगर मैं एक बार फिर आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी
कि कोई भी मेहमान अगर आपके घर में आ जाता है, चाहे वो विदाउट इन्फॉर्म हो या वो इन्फॉर्म्ड हो, या कोई अजनबी आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, तो अपने दिलों के दरवाज़ों को सख्त ना करें, खुफल ना लगाएं, बल्कि उन्हें खुला रखें, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी किसी के भी रूप में आपके घर पर दस्तक दे सकते हैं, आपके दिल पर दस्तक दे सकते हैं। बस उसे सिर्फ पहचानने की और दरवाज़ा खोलने की देर है। फिर आप देखिएगा कि जिस तरह उन हज़ारों लोगों ने बरकत पाई और कितने सारे टोकरे उठाए गए, और जिस तरह अभी सिस्टर सायरा समीना ने अभी बताया अपनी टेस्टिमनी से कि थोड़ी सी सब्जी थी मगर काफ़ी लोगों ने खाई भी और बच भी गई। यकीनन खुदावंद बरकत देने के लिए हमेशा हमारा खुदा तैयार है ही बरकत का खुदा। बिल्कुल। और वो कभी नहीं चाहता कि आप किसी भी चीज़ के मोहताज हो, बल्कि वो चाहता है कि आप अपना बेस्ट अपने खुदावंद के लिए पेश करें, तो खुदावंद भी अपना बेस्ट आपको ज़रूर देगा। इसी के साथ मुझे शाहाना को, सिस्टर सायरा समीना को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, इसी वक्त इसी जगह। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज।